आजाद परेशान नहीं हो, दादा भी ठीक हो गए हैं। भाईजान मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, दादा अब्बू कब ठीक होंगे? दादा भी ठीक हो गए हैं, डॉक्टर्स ने कहा है आप अपने मरीज को घर ले जाएं। सच में भाईजान, दादा अब्बू को हम आज घर ले जाएंगे? हाँ आयजा, अब जाने की तैयारी करो, जो चीज़ें हैं पैक करो, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ। ये आज दादा अब्बू घर जाएंगे। चलो मैं गाड़ी मंगवाता हूँ, ठीक है। ओके भाईजान, अल्लाह का शुक्र है आज हम घर जाएंगे। दादा अब्बू चले उठे, अब हम घर जाएंगे। दादा अब्बू आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको घर में जाकर ना बहुत सारी मिठाई खिलाऊंगी, डॉक्टर जितना मर्जी मना करते रहे। चलो अब जल्दी से उठें। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। आयजा सारा सामान उठा लिया ना? हाँ भाईजान सारा उठा लिया, फिक्र नहीं करें। शुक्रिया यार अहमद, शुक्रिया किस बात का, तुम टाइम से आ गए और हम अब आसानी से घर जा रहे हैं। और छोड़ यार, कोई बात नहीं। दादा वो आप बताएं आपका क्या हाल है, ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ बेटा अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यार अहमद वो जो मैंने तुम्हें कागज़ दिए थे वो जमा करवा दिए थे? हाँ करवा दिए, फिक्र नहीं करो। चलो अच्छी बात है। लो जी घर तो आ गया। दादा वो अब आप घर आ गए हैं, अब तो सैड होना बंद कर दें। चलो ऐसा, अब दादा को परेशान नहीं करो, तुम जाकर रेस्ट कर लो, ठीक है? ओके भाईजान। अच्छा यार मोहित मैं भी चलता हूँ। ओके अहमद बहुत शुक्रिया। और यार शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। दादा वो आए, अब आपको मैं बिठाऊँ? ध्यान से आराम से दादा वो। ऐसा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? भाईजान मैं ये सोच रही हूँ कि इस ईद पे हमने बकरा नहीं खरीदा है। अच्छा मेरी दोस्त के पास इतना प्यारा बकरा है भाईजान, वो बहुत प्यारा है, बड़ा मोटा सा बकरा है। भाईजान इस साल हम जानवर क्यों नहीं ले रहे, इतने प्यारे जानवर हैं। मेरी दोस्त का इतना प्यारा जानवर है, बड़ा सारा जानवर है। और वो जो अली है उसने भी जानवर लिया है, और अहमद भाई ने भी तो जानवर लिया है, इतना प्यारा वो भी है। अच्छा ऐसा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, उसका जवाब दोगी? क्या भाईजान? ऐसा आपको क्या लगता है ईद वाले दिन जानवर को कुर्बान करना बस यही ईद होती है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को कुर्बान करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करने के लिए, दोहराने के लिए फरमाया। वैसे ईद वाले दिन हम जानवर कुर्बान क्यों करते हैं, या इस वजह से कुर्बान करते हैं कि लोग कहें कि इनके पास कितना बड़ा जानवर है, या इसलिए कुर्बान करते हैं कि अल्लाह की राह में दिया जाए, गरीबों की मदद की जाए? क्या ख्याल है तुम्हारा ऐसा? या हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जानवर छोटा है, उनका जानवर बड़ा है, हमारे पास प्यारा जानवर नहीं है, उनका जानवर बहुत प्यारा है? नहीं ना, हमने तो ये सोचना है कि हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं और हमारी नीयत किसी को भी जानवर दिखाने की नहीं होनी चाहिए। क्या हम जानवर अगर खूबसूरत लेंगे तो क्या ये बुरी बात है? नहीं आयजा, देखो मेरी बात सुनो, ये सोचना कि हमारा जानवर छोटा है और जो हमसाए हैं या जो आपके दोस्त हैं उनका जानवर बड़ा है, इस बात पे अफसुर्दा होना या इस बात पे फख्र करना कि हमारा जानवर बड़ा है, ये गलत बात है ना, ये बुरी बात है। ये तो दिखावा हो जाएगा, ये तो ऐसे होगा जैसे हम अल्लाह के लिए नहीं लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। तो जो हमारी नीयत होती है जानवर को अल्लाह की राह में देने की, वो नीयत खराब हो जाती है। और फिर आपको पता है अल्लाह ताला अमाल का बदला, नेकियां नीयत के हिसाब से अकाउंट होती हैं हमारी, अल्लाह उस हिसाब से हमें अजर देंगे कि हमारी असल में नीयत क्या थी। तो आसर सल्लम ने जो जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया है वो इस वजह से नहीं दिया कि हम लोगों को दिखाएं जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से दिया कि हम गरीबों की मदद कर सकें। वो लोग जो जानवर नहीं खरीद सके, हम उनके लिए जानवरों को खरीद के उनके लिए गोश्त उनको दें। और तुम्हें पता है ऐसा, इस साल जो है हम क्यों नहीं जानवर की कुर्बानी कर सकते, क्योंकि दादा अभी हॉस्पिटल में रहे हैं और मेरे बहुत सारे पैसे लग गए हैं, इस वजह से मैं जानवर नहीं खरीद सकूंगा। लेकिन इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। हमें जो है इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे दादा वो ठीक हैं, अल्लाह ने उनको ठीक कर दिया और आज हम उनको घर में ले आए हैं, वो ठीक हैं। और ये कि तुम्हारे अंदर जो इतनी सैड फीलिंग्स आ रही हैं, हमने जानवर नहीं लिया, इस फीलिंग्स को भी कुर्बान करना और खुश रहना हर हाल में यही कुर्बानी है, ठीक है? अपनी इस फीलिंग को कुर्बान करो कि तुम्हें जानवर चाहिए था लेकिन अब हम वो नहीं ले सकते, तो इस पर सुधा ना हो, ठीक है? अच्छे से इस्तकबाल करो ईद का, तैयारी करो, खुश हो, सबके साथ मिलो, ठीक है? अपनी इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको इस ईद पे कुर्बान करना ही असल में कुर्बानी होगी। अब आपको बात समझ में आई है? जी भाईजान।
अब मैं परेशान नहीं होंगी भाईजान, मुझे समझ में आ गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें हमारे दादा अबू सही सलामत। अब मैं परेशान नहीं होंगी, मेरे दादा अबू मेरे पास हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ठीक कहा भाईजान। इन फीलिंग्स को ही सेक्रीफाइस करना, कुर्बान करना असल में कुर्बानी कहलाता है, ना कि ये कि किसी का जानवर देखे और सोचे हमारे पास जानवर नहीं है। कोई बात नहीं, इस साल नहीं है तो इंशाल्लाह हम अगले साल ले लेंगे। वेरी गुड आयजा, आप तो बहुत समझदार हो, मेरी अच्छी बहनी हो, शाबाश, आपको समझ में आ गया। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, ठीक है? अब उदास नहीं होना तुमने। ओ हाँ, आपको भी समझ में आ गई ना बच्चों? कुर्बानी असल में एक दूसरे का ख्याल रखना और अपने अंदर की वो फीलिंग्स जो आपको परेशान कर रही हैं उनको कुर्बान करके ये सोचना कि अगर हम हमारे पास जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं अगर वो ना होती तो फिर कितनी मुश्किल होती। हमें अपनी उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ने हमें दी हैं। नेमतों के जो नेमतें हैं उनको देख के शुक्र अदा करें। और कोई बात नहीं, इस साल आप जानवर नहीं ले सके कुर्बानी का तो अगले साल ले लें। और हाँ, एक और बात बच्चों, कभी भी किसी को भी ये नहीं कहना कि हमारा जानवर तुम्हारे जानवर से प्यारा है, ये गलत बात है, ओके? और ना ये कहना कि तुम्हारे पास तो जानवर ही नहीं है, ये तो बुरी बात हो जाएगी ना, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और आप तो है ही बड़े अच्छे बच्चे, ठीक है? आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जितनी स्टोरीज हैं वो आपको मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।